इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम पीरियड और ग्रुप कैसे ढूंढ सकते हैं। अब तक हमने देखा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसमें हमने देखा कितने एलिमेंट है, क्या करते हैं क्या नहीं, वो सारा देखा। नाउ विल डिस्कस हाउ टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड अकॉर्डिंग टू द व्हाट वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से कैसे ढूंढेंगे। ओके राइट, सो इसके लिए तुमको सिंपल स्टेप्स हैं। पहली स्टेप तो होती है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो भी चीज़ जिसका भी तुमको निकालना है, कोई भी नंबर देना, तो 10, 15, 20, 50, 100, एनी नंबर दे कैन गिव यू एंड आस्क यू टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ दैट एलिमेंट। तो तुमको क्या करना है, यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन यू हैव टू राइट डाउन द और फाइंड आउट द ब्लॉक। कैसे ब्लॉक ढूंढते हैं हमने देखा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, लास्ट का इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में होगा, एस में होगा तो एस ब्लॉक, पी में होगा तो पी ब्लॉक, लाइक दैट। एंड देन हमको ढूंढना है पीरियड का नंबर। तो पीरियड का नंबर होता है नंबर ऑफ द लास्ट शेल। लास्ट का शेल का जो नंबर होगा वही नंबर पीरियड का होगा। अगर लास्ट शेल सपोज सेकंड है तो सेकंड पीरियड में होगा, थर्ड है तो थर्ड पीरियड में, इस तरह से। और ग्रुप का जो होता है वो ब्लॉक के ऊपर डिपेंड होता है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले तुमको ये 2-3 स्टेप समझ आ गई। तो पहले तुमको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, देन उसका ब्लॉक ढूंढना है, और उसके बाद एक्चुअल पीरियड में तो ब्लॉक ढूंढने की भी जरूरत नहीं, पर हम देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन है, ओके, या फ्लोरीन ले लो, 9। तुमको बोला गया एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, तो फाइंड आउट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो तुम क्या करो, 9 है, इसका मतलब 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s2, 2s2, 2p4, नहीं 2p5, राइट। ओके, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, p में है, तो ये p ब्लॉक हो गया। अगर तुमको ब्लॉक पूछा गया तो p है, लेकिन हमको ब्लॉक नहीं ढूंढना है यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक हमने लास्ट पीरियड में देखा है कैसे निकालते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड। अब इसमें कितनी शेल्स है, देखो ये पहली शेल है और ये जो है ये दूसरी शेल है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल। इसका मतलब इसकी लास्ट शेल जो है, लास्ट शेल्स नंबर हम बोलेंगे इज इक्वल टू पीरियड्स नंबर। इसका मतलब लास्ट शेल का नंबर 2 है तो पीरियड भी क्या होगा, 2। मतलब, और तुम देखो भी फ्लोरीन दूसरी पीरियड में ही आता है। ओके, तो ये तो होगा सिंपल एग्जांपल। कोई भी अगर तुमको बड़ा एग्जांपल भी दिया गया तो तुम इसी तरह से कर सकते हो। ओके, तो पीरियड ढूंढना तो आसान है। एग्जांपल के लिए और एक ले लो, चलो कैल्शियम ले लो, 20 नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है, 4 में है, तो पीरियड नंबर क्या आएगा, 4। ओके, इस तरह से हाँ कंफ्यूज कर सकते हो। कौन से एग्जांपल, फॉर एग्जांपल स्कैंडियम ले लो, 21 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। ओके, अब देखो यहाँ पे स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से है। अब ये हमने देखा था लास्ट पीरियड में, देख लो n + l रूल। ओके, तो 4s पहले क्यों आया, भले ही 4s पहले आया हो, लेकिन एक्चुअली ये मतलब आया पहले, लेकिन जब तुम फाइनल लिखते हो तो यू कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो कि 3p6, मैं यहाँ से लिखता हूँ 3s2, पहला तो कॉमन ही रहेगा सारा यहाँ से, और यहाँ पे लिखेंगे हम 3d1 और यहाँ पे लिखेंगे 4s2। ओके, तो ये हो गई तीसरी शेल, ये हो गई चौथी शेल। इसका मतलब टोटल कितनी शेल्स है अपने पास, 4 शेल है। ओके, ये समझ लो। हाँ, भले ही ये दिखने में बाहर दिखती हो, लेकिन एक्चुअली 4th शेल ही बाहर होती है। हाँ, इलेक्ट्रॉन क्यों गया, तो हमने L+N रूल देखा था कि एनर्जी कम होती है इसलिए गया। ओके, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो फिर यहाँ पे 4th शेल में है लास्ट का इलेक्ट्रॉन, तो फिर ये कौन से पीरियड में होगा, 4th में होगा। तुम पीरियोडिक टेबल निकाल के देख लो, ये 4th में निकलेगा। इस तरह से तुम किसी का भी निकाल सकते हो, तुमको ज़्यादा पूछते नहीं नॉर्मली है, पर कुछ भी देंगे तुमको, 100, 2, मतलब 100, 114 इसका निकालो, या किसी का भी ऐसा 70 नंबर का निकालो, तो यू कैन फाइंड आउट द ग्रुप पीरियड। सॉरी, तो पीरियड निकालना तो आसान है, पीरियड में कोई टेंशन नहीं है। ग्रुप निकालना थोड़ा सा ट्रिकी है। जब तुमको ग्रुप ढूंढना पड़ेगा तो ग्रुप के लिए तुमको पहले तो उसका ब्लॉक ढूंढना पड़ता है। यू हैव टू फाइंड आउट द ब्लॉक फर्स्ट, पहले उसका ब्लॉक ढूंढो। ओके, अब ब्लॉक में ये है, अगर वो एस ब्लॉक का रहा तो क्या करना है, अगर वो पी ब्लॉक का रहा तो क्या करना है, अगर वो डी ब्लॉक का रहा तो क्या करना है, अगर एफ ब्लॉक का रहा तो क्या करना है। देखो मैं रूल्स बता देता हूं पहले, फिर हम एग्जांपल देखेंगे। ओके, अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो ग्रुप का नंबर, मैं इधर ऐसा लिखता हूं इसको। ओके, ये ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस सबशेल बोलो या ऑर्बिटल बोलो, बस उतने ही इलेक्ट्रॉन जितने यस में है।
और तुम इसको देखो तो यस में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब एक तो 1 होगा नहीं तो 2 होगा। इसका मतलब इसका ग्रुप नंबर एक तो 1 आएगा नहीं तो 2 आएगा। और हमको मालूम है एस ब्लॉक कहाँ पे रहते हैं, पहले पीरियड और पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप में। ओके, तो ये हो गया इसका, इतना सिंपल है। क्या करना है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ब्लॉक देखो, अगर एस ब्लॉक है तो फिर एस में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस में है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक तो 1 होगा या 2 ही होंगे, क्यों, क्योंकि एस की कैपेसिटी 2 की है। तो फिर वो पहले ग्रुप में होगा या दूसरे ग्रुप में होगा, कंफर्म। ओके, उसके बाद अगर वो पी का है तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। अगर वो एलिमेंट पी में है, ओके, पी ब्लॉक का है, तो उसके लिए क्या आएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल या उसको ऑर्बिटल बोल दो, ओके, प्लस 12। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो क्या करना है तुमको, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लास्ट वाला देखना है। अगर लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी में है तो फिर उस पी में कितने इलेक्ट्रॉन है वो ले लो, उसमें ऐड करो 12, तो जो नंबर आएगा वो उसका पीरियड का नंबर होगा। तो पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं। अगर तुम 1 में 12 मिला दो तो क्या आएगा, 13, करेक्ट। 2 मिला दो तो आएगा 14, 3 मिला दो तो आएगा 15, अदरवाइज आएगा 16, 17 और 18। देखो मतलब पीरियड नंबर जो ग्रुप नंबर जो है पी ब्लॉक के, तुम देखो 13 से 18 तक ही होते हैं, हमने ये पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। ओके, तो इस तरह से मैं एग्जाम्पल लूंगा तो और क्लियर होगा। डी में तुमको क्या करना है, डी के लिए है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है ले लो, ओके, प्लस 2 कर दो। ओके, डी में अगर 1 है इनकेस तो नंबर क्या आएगा, 1 + 2 3। ओके, तो ये नंबर आएगा तुम्हारा 3 से लेके डी में कितने हो सकते हैं, 10, 10 और 2 कितने होते हैं, 12। तो तुम देखो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 12, 3 ग्रुप नंबर 3 से 12 तक ही होते हैं, मतलब ये आएंगे इस तरह से। ओके, और एफ ब्लॉक का कैसे निकालोगे, तो एफ ब्लॉक के लिए रूल की जरूरत नहीं है, हमको मालूम है, क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है वो 2 सीरीज है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड। अगर लैंथेनाइड सीरीज हो या एक्टिनाइड सीरीज हो तो ग्रुप निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो दोनों थर्ड ग्रुप में ही होते हैं। ओके, तो एफ ब्लॉक जो है वो सारे ही कौन से ग्रुप में है, थर्ड ग्रुप में है, तो वो तुमको निकालने की जरूरत नहीं, इवन इसका पीरियड भी निकालने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमको मालूम है लैंथेनाइड जो होते हैं वो 6th पीरियड में होते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, देखो लैंथेनाइड जो होते हैं ना वो 6th पीरियड में होते हैं, 6th पीरियड, और एक्टिनाइड जो होते हैं वो 7th पीरियड। ये कैसे आता नहीं मालूम तो फिर तुम पिछला वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है कि व्हाई लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड आर प्रेजेंट इन दिस। ओके, तो यह है समझ में। एक बार फिर से देखो, जितने भी इलेक्ट्रॉन, पहले तो जो नंबर दिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालो, ब्लॉक निकाल लो, आसान है। ब्लॉक निकालने के बाद अगर पीरियड तुमको निकालना है तो पीरियड निकालना तो उससे आसान है, ब्लॉक भी निकालने की जरूरत नहीं, सिर्फ लास्ट की शेल कौन सी है देखो, जो भी लास्ट शेल का नंबर होगा वही तुम्हारा पीरियड का नंबर होगा। ओके, ग्रुप निकालने के लिए रूल्स है, अगर पहले ब्लॉक निकालो, ग्रुप निकालने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ग्रुप निकालो, ब्लॉक निकालो। अगर एस ब्लॉक आया तो जितने इलेक्ट्रॉन यस में है उसमें 2 मिला दो। ओके, यस के लिए जितने इलेक्ट्रॉन यस में है उसमें अंदर कुछ भी मत मिलाओ, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही रखो। अगर एस में 1 इलेक्ट्रॉन है तो पहला ही ग्रुप आएगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो दूसरा ग्रुप आएगा, खत्म। अगर पी ब्लॉक निकला तो फिर पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, हम एग्जाम्पल लेंगे तो और क्लियर होगा। पी के अंदर कितने, अगर पी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसमें 12 मिला दो, क्या आएगा 13। अगर पी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है तो 12 मिला दो, क्या आएगा 16, तो 16 ग्रुप आएगा, समझ रहे हो। और अगर डी में है, डी ब्लॉक आया इनकेस, तो डी ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी जितने भी इलेक्ट्रॉन डी में है उसमें क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 इलेक्ट्रॉन मिलाने पड़ेंगे, तो तुमको उसका नंबर मिल जाएगा। और एफ के लिए तुमको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि थर्ड जो ग्रुप होता है उसी में होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट पूरे के पूरे। ओके, यहाँ पे एक ये है छोटी सी बात जो तुमको मतलब मालूम होनी चाहिए, मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा अभी यहाँ पे, कि ये जो रूल है ना इसको एक्सेप्शंस है, 2 एक्सेप्शंस कौन से है, एक है क्रोमियम और एक है कॉपर। ओके, क्योंकि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जब तुम देखोगे और कॉपर का देखोगे तो उसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का फिलिंग जो ऑर्डर है ना वो बदल जाता है, इस वजह से उसका ये रूल फॉलो नहीं करता, तो इसको थोड़ा एक्सेप्शन मान के चलो। ओके, 11th 12th में है डिटेल में ये एक्सेप्शंस, राइट। चलो, तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे, मेरे हिसाब से ये समझ में आया होगा। ओके, तो देखो हम 2-3 एग्जाम्पल्स देखेंगे, यस के 2, पी के 2, इस तरह से।
ओके, अब देखो नॉर्मली ना डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाता तुमको। ओके, ज़्यादातर यस और पी के बारे में पूछेंगे, ये पूछेंगे ही नहीं इसका गारंटी नहीं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए। 11th-12th में तो फिर से पढ़ना ही है तुमको। ओके, अब देखो एग्जाम्पल के लिए लिखता हूँ मैं लिथियम, एस ब्लॉक के ले रहा हूँ 2-3। ओके, सोडियम, चलो इसका नंबर होता है 3, इसका नंबर होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंपलसरी है और पूरा लिखना, शॉर्टकट नहीं मारना निकेल वगैरह वैसा। ओके, 1s2 2s1 1s2 2s2 2p6 3s1। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? सेकंड में। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है? थर्ड में। और कौन से इसमें है? क्या बोलते हैं हम, यस ऑर्बिटल में। तो ब्लॉक भी आ गया। ओके, तो हम देखेंगे तीनों चीजें। इसका ब्लॉक कौन सा आएगा? ब्लॉक कौन सा आएगा? यस। पीरियड कौन सा आएगा? पीरियड क्या बोला था, जो भी लास्ट की शेल है वो पीरियड होगा, तो क्या आएगा? 2। अब ग्रुप क्या आएगा? ग्रुप का हमारा फार्मूला क्या है? अगर यस ब्लॉक होगा तो क्या कर लो, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने। अब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे? 1, तो ग्रुप नंबर आएगा 1। तुम देख लो लिथियम पहले ग्रुप में है कि नहीं, समझ लो क्या बोले। ओके, इसी तरह से इसमें भी देख लो फिर से, ब्लॉक कौन सा आएगा? यस ब्लॉक। ओके, ग्रुप सॉरी पीरियड कौन से में है इलेक्ट्रॉन? तीसरे में, तो तीसरा ही पीरियड आएगा। और ग्रुप जब निकालना है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो 1 है, तो ग्रुप नंबर 1 तो 1 में ही आएगा। ओके, अब दोनों एक ही ग्रुप के हो गए। मैं एक एग्जांपल दूसरा वाला कैल्शियम का लिखेंगे। चलो, यह है समझ में, इतना सिंपल है। ओके, आगे है क्या बोलेंगे हम, कैल्शियम का। ओके, 20 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। लास्ट की शेल कौन सी है? 4th। तो ब्लॉक तो आएगा, यस ब्लॉक आएगा। पीरियड नंबर क्या आएगा? 4। और ग्रुप नंबर क्या आएगा? यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। ये 2, तो 2 नंबर ही उसका ग्रुप होगा। देखो कैल्शियम दूसरे ग्रुप में है कि नहीं। ओके, तो इस तरह से यू कैन फाइंड आउट द ग्रुप एंड पीरियड ऑफ एस ब्लॉक। ओके, आगे पी ब्लॉक के देखेंगे, थोड़ा जल्दी लेता हूँ। ओके, देखो पी ब्लॉक के 2 एग्जाम्पल लिखता हूँ। ऑक्सीजन लिखता हूँ, क्लोरीन लिखता हूँ। चलो, ओके, ऑक्सीजन का नंबर है 8, क्लोरीन का नंबर है 17। तो 1s2 2s2 2p4। ओके, तो कौन से ब्लॉक में हो गया? पी ब्लॉक में। ओके, अब ग्रुप देखो, सेकंड शेल ही है आउटर, तो पीरियड है क्या आएगा? 2। ग्रुप के लिए हमारा फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखता हूँ नहीं तो मैं, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिटा दो अभी। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P प्लस 12। तो P में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 12 मिला 2 कितना आता? 16। तो देखो ग्रुप नंबर 16 है कि नहीं ऑक्सीजन का? ओके, 16 ही आएगा, समझ रहे हो? ओके, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेना है, क्लोरीन का ले लो। क्लोरीन 17 है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। कितने इलेक्ट्रॉन है? सॉरी p है ना। अब देखो कुछ जगह पे ये भी रूल है, हाँ? क्या करते हैं, थर्ड शेल मतलब आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन ले लो पूरे और उसमें 10 मिला दो। ओके, लेकिन अब तक हमने s के ऑर्बिटल, s के इलेक्ट्रॉन, p के इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर, इसलिए मैंने यहाँ पे भी तुमको d के बता दिया। दोनों रूल करेक्ट है। अगर कोई तुमको बोलेगा कि लास्ट की शेल के इलेक्ट्रॉन लो और उसमें 10 मिला दो, ओके, वैसे जरूरत नहीं, कंफ्यूज होगे तुम, छोड़ो उसको। ओके, तो वो भी रूल करेक्ट था, लेकिन हम क्या करेंगे, p के इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p प्लस कितने? 12। ओके, तो कितने हैं? 5 और 12 कितने होते? सॉरी 12, तो टोटल क्या होता? 17। मतलब कौन से ग्रुप में? 17वें। तो देखो हेलोजन में है कि नहीं क्लोरीन। ओके, तो इस तरह से तुम निकाल सकते हो। आया समझ में? चलो नेक्स्ट स्कैंडियम का लिख के देखेंगे। टिटेनियम का ले लो। चलो 22, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। देखो 2 और 2 4 और 6 10 12 18 20 22। ओके, 22। अब देखो यहाँ पे फिर से वही चीज मैंने बोला था, ये लास्ट की शेल है, भले ही अंदर लिखी हुई हो, हमको नंबर देखना है। या तुम ऐसा बोल सकते हो कि नंबर ऑफ n, लार्जेस्ट जो n है उसका तुम्हारा पीरियड नंबर होगा। ओके, तो इसका पीरियड क्या आएगा? पीरियड आएगा 4। अब ग्रुप के बारे में कंफ्यूजन है। ग्रुप के बारे में हमने क्या बोला था, अगर डी ब्लॉक है तो क्या कर लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी प्लस
2, तो कितने हैं यहाँ पे 2, डी में यहाँ पे डी। देखो फिर से, पीरियड के लिए तुमको ये लेना है, ग्रुप के लिए ग्रुप कैलकुलेट करते हो तो ये लेना है तुमको, ओके, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो 2 + 2 मतलब क्या आएगा 4। तो तुम देखो ये 4th पीरियड में है कि नहीं टिटेनियम, ओके, तो आता ही है 4th पीरियड में, ओके। हाँ, मैं जो तुमको बोल रहा था लास्ट एग्जाम्पल में कि क्रोमियम और इसका, क्रोमियम का क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे चेंज होता है उसका। क्रोमियम का नंबर होता है 24, तो हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होगा, राइट, और 4 और 2 6 आना चाहिए, ओके, इस तरह से होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये बदल जाता है थोड़ा सा, यहाँ पे 4s1 आता है, यहाँ पे 3d5 आता है एक्चुअल में। एक्चुअल ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीज़ है, चलो तुमको जरूरत नहीं अभी इसकी, लेकिन ध्यान रखो क्रोमियम और कॉपर का, ओके। तो ये बन गया इसका, और एफ ब्लॉक का ये वैसा ही है। अगर एफ ब्लॉक में तुम कोई ले लो, फॉर एग्जाम्पल एफ के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जाम्पल किसी के, तो तुम निकालने की जरूरत ही नहीं है तुमको, या 10 रहने दो, या 2 रहने दो, या 50 रहने दो, मतलब 14 रहने दो, कितने भी इलेक्ट्रॉन रहने दो, क्योंकि एफ ब्लॉक का पीरियड और ग्रुप फिक्स है ना, समझ रहे हो क्या। हम जब पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना इस तरह से, तो ये 3rd पीरियड में ही होते हैं, ओके, तो ग्रुप में होते हैं, 3rd ग्रुप इज इक्वल टू 3 होता है एफ ब्लॉक का। और पीरियड के 2 ही ऑप्शन है उसका, एक तो 6 नहीं तो 7, लैंथेनाइट रहा तो 6 होगा, एक्टिनाइट रहेगा तो 7 होगा, बस इतना ही है, ओके। तो यहाँ पे हाउ टू कैलकुलेट द ग्रुप एंड पीरियड, ये पॉइंट हो गया खत्म, ओके। उसके बाद और 1-2-3 चीज़ें हैं जो रहेगी थोड़ी सी, ओके, वो देखेंगे हम। वो क्या होती है, हमने देखा नॉर्मल एलिमेंट क्या होते हैं, ट्रांजिशन क्या होते हैं, इनर ट्रांजिशन क्या होते हैं। एक और वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ओके। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में ध्यान रखो, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को ही नॉर्मल एलिमेंट या नॉर्मल को ही रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, और में बोल सकते हो तुम, ओके। तो नॉर्मल एलिमेंट को ही रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। और एक टर्म है यहाँ पे टिपिकल एलिमेंट्स। व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट, व्हाट आर टिपिकल एलिमेंट। टिपिकल एलिमेंट क्या होते हैं, दिखाई दे रहा है, देखो, व्हाट इज टिपिकल एलिमेंट। तो एलिमेंट प्रेजेंट इन 3rd पीरियड, तो कौन से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, ओके। सोडियम लास्ट पीरियड छोड़ के, लास्ट अपना जो 18th ग्रुप है उसको छोड़ के, लास्ट ग्रुप छोड़ के सारे जो एलिमेंट है 3rd पीरियड के अंदर के, उनको टिपिकल एलिमेंट बोला जाता है। ऐसा क्यों, तो सवाल है, ठीक है, टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं तो रीजन क्या है। तो रीजन क्या है कि टिपिकल एलिमेंट जो होते हैं ना, अगर पीरियोडिक टेबल तुम देख लो इस तरह का, ओके, तो ये जो टिपिकल एलिमेंट है यहाँ पे, तो सारे एलिमेंट इन्हीं की तरह प्रॉपर्टीज दिखाते हैं पूरे ग्रुप की, ओके। और क्यों दिखाते हैं, उसका रीजन होता है द चेंज इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्योंकि तुम 18 इलेक्ट्रॉन डालते हो वगैरह, ओके, तो वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। तो सिर्फ समझ लो टिपिकल एलिमेंट किन्हें बोलते हैं, तो इन एलिमेंट को बोलते हैं 3rd पीरियड में की जो एलिमेंट है, अदर देन द, मतलब विदाउट इनर्ट गैस को छोड़ के जितने भी है उनको क्या बोलेंगे हम, टिपिकल एलिमेंट बोलेंगे, ओके। तो लास्ट एक पॉइंट बचा है इसमें, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। देखो डायगोनल क्या होता है हमको मालूम है, क्रॉस में क्रॉस में जो ये होता है ना रिलेशन, उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो जब तुम पीरियोडिक टेबल में देखते हो ना, तो एक्सपेक्टेड क्या होता है हमेशा कि ये एलिमेंट नीचे वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी दिखाई, ये नीचे वाले, क्योंकि ये एक ग्रुप में है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। क्या होता है, ये जो एलिमेंट है, मतलब हम बोलेंगे कि द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 2nd पीरियड शोज सिमिलैरिटी विद द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 3rd पीरियड, ओके, व्हिच कम्स नेक्स्ट टू दैट, ओके। तो लास्ट का पॉइंट है डायगोनल रिलेशनशिप। एक ही पॉइंट बाकी है इसमें। डायगोनल मतलब आपको मालूम है ना, डायगोनल मतलब क्रॉस में जो रिलेशन होता है उसको डायगोनल बोलते हैं, ओके। तो डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, एक्चुअली हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, हमने क्या बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हो एक ही तरह की प्रॉपर्टी दिखाते हैं, ओके। एक्चुअली लिथियम के नीचे सोडियम है तो उसने इसकी तरह प्रॉपर्टी दिखानी चाहिए थी, जैसा बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम है तो सेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 2nd ग्रुप, 2nd पीरियड, ये 2nd पीरियड है, तुम ऑब्जर्व करो, ये 3rd पीरियड है, ओके। द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द 2nd पीरियड shows similarity with the element present in the 3rd period in next row। समझ रहे हो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, मतलब समझने में। The element present in the 2nd period shows similarity with the element present in the 3rd period in next group, okay।
जैसा बेरिलियम है तो ये इसकी तरह नहीं इसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा, बोरॉन है इसकी तरह नहीं इसकी तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा। इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप, और ये भी पीरियोडिक टेबल में है। कई बार तुमको ये पूछते हैं पॉइंट, एक ही पॉइंट जो था ये बच गया था। अब इसका रीजन भी है, मालूम होना चाहिए तुमको। रीजन क्या होता है इसका, तो इसका रीजन होता है चार्ज अपॉन साइज रेशो। मतलब जो भी इसके ऊपर चार्ज है, हमको मालूम है ना कि चार्ज मतलब वैलेंसी की तरह, वैलेंसी होती है ऑक्सीजन स्टेट चार्ज, मालूम। तो लिथियम के ऊपर +1 आता है ऐसा, सोडियम के ऊपर भी +1 होता है, Mg के ऊपर +2, इस तरह से। ओके, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, देखा हुआ है तुमने। तो इस तरह से चार्ज अपॉन मास, मतलब जितनी चार्ज भी बढ़ेगा तो मास भी चेंज होगा, और दोनों का रेशियो जब निकालते हो ना तो ये मैच कर जाते हैं ये। अब ये कैसा एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हम हर चीज को लॉजिकल रीजन नहीं दे सकते, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ऐसा मिला था तो साइंटिस्ट ने ट्राई किया टू प्रूव इट, या फिर लॉजिक देने की कोशिश की, तो ये लॉजिक ही है उसका कि चार्ज अपॉन मास रेशियो बढ़ता होगा। ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शन है वैसे देखा जाए तो, लेकिन वो सारे तुमको डिटेल में 11th-12th में है। ओके, पूरा टॉपिक ही एक्सेप्शंस का है, और वही एक्सेप्शंस एग्जाम में आते हैं, फिर तो मेंस के रहने दो या कोई भी रहने दो। ओके, नीट की वगैरह। सो यहाँ पे ये हो गया खत्म। अब एक ही पॉइंट बाकी है, वो है ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ओके, तो उसको एक वीडियो लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उसको खत्म कर देंगे। सो हियर दिस टॉपिक, दिस वीडियो एंड्स। ओके, सो थैंक यू।